नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों फिर से मैं एक नए बिजनेस की तलाश में आ गया अपने देश के कोयला राजधानी धनबाद में। अब बात करने वाले हैं, आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला कि जो मार्केट से डिफरेंट होने वाला, कंपटीशन से बाहर होने वाला, आपको एक मोटिवेट करेगा। आज मैं बिजनेस अपने जो छोटे भाई के जो व्यापारी रहते हैं उनके लिए लेकर आया हूं। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी जानकारी मिले कि बिजनेस को कैसे सेटअप करेंगे, क्या प्लांट कैसे स्थापित करेंगे, टोटली जानकारी A to Z करने वाले हैं। क्योंकि सबके दिमाग में आता कि अधिकतर जो प्लाईवुड्स की मशीनें बने मार्केट में, तब बहुत जगह लोग लाइट मशीन बनाते हैं। अब हमारे पास कमेंट भी आता है कि भैया हैवी मशीन कहाँ बनती है जो कम प्राइस में कम बजट में काम मिलेगी। तो फाइनली इसके तलाश करते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ का। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? नमस्ते जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर थोड़ा अपने फर्म के बारे में बता दीजिए। देखो, ये हमारा फर्म JSMPL के नाम से आता है और पिछले 10 साल से हम लोग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रहे हैं, जिसमें फ्लाई एश ब्रिक मशीन भी है और भी पेपर ब्लॉक मशीन और भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाते हैं। अच्छा। और हम लोग अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हेवी से हेवी मशीनरी बनाया जाए जी। और लोगों को दिया जाए। क्योंकि इंडस्ट्री में लगने वाला मशीनरी अगर लाइट होगा तो क्वालिटी आउटपुट नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण उनका बिजनेस भी हैम्पर करेगा, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन से बाहर होंगे। सर बात करते हैं हैवी की, बात की आपने, तो जो हैवी बजट के रहते वो हैवी में बन जाते हैं, लेकिन कम बजट का हैवी में कैसे पॉसिबल है? देखो, मेरा मानना है कि फ्लाई एश ब्रिक्स का जो भी लोग मशीनरी लगाना चाहते हैं जी, ठीक है, उनको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन मशीनरी है मेरे को लगाना चाहिए। अच्छा। और उस मशीनरी को लगाने के लिए पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा। अच्छा। ठीक है, एवरेजन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2,99,000 से मशीन शुरू है। ठीक है। अच्छा। और उसके ऊपर 499 का भी मशीन आता है, 592 का भी आता है, 6.5 लाख का आता है, 7.5 लाख का आता है। उसके बाद फिर 6 ब्रिक्स का ऑटोमेटिक प्लांट जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि आज आप को हम विजिट भी करा देंगे। 6 ब्रिक्स का ऑटोमेटिक प्लांट कैसे चलता है और 8 से 9 साल पुराने प्लांट में विजिट कराएंगे, ताकि आप वहाँ पे देख सकते हैं लोग कैसे बिजनेस किए उतने समय से और कैसे रोजगार करके अपना मुनाफा बनाए। जी। तो सर बात करते हैं जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, खास करके आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। जो छोटे व्यापारी हैं वो इस बिजनेस को कैसे करेंगे, क्या क्या उनके लिए पॉइंट बनेगा, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले तो उनको रॉ मटेरियल का कॉस्ट जानने का ज़रूरत है, अपने एरिया में क्या है। अच्छा। और पर ब्रिक्स का निर्माण करने के बाद जो कॉस्ट आ रहा है उसको पहले निकालें। अच्छा। उसके बाद ये डिसाइड करें कि भाई मेरे पास कितना जगह है, ठीक है, और कौन सा मशीनरी मेरे को लगाना चाहिए। अच्छा। और उस मशीनरी को लगाने में मेरे को ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा। अच्छा। रॉ मटेरियल के बारे में बात करिए आपने, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या हम लोग मिलाते हैं? रॉ मटेरियल में फ्लाई एश का इस्तेमाल होता है, सैंड होता है, या तो स्टोन डस्ट का लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और OPC का 53 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 53 ग्रेड कंपलसरी रहता है? हाँ जी। अच्छा। तो सर ये जो ब्रिक्स बनाते हैं तो बनाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन अभी देखिए मार्केट में भी सुनने को आ रहा है कि जो ब्रिक्स अब बनाए 3.5 रुपये 4 रुपये में बन जाता है। क्या पॉसिबल है क्या 3.5 रुपये में? देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे धनबाद में रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 रुपया 90 पैसा से लेके 4 रुपया 10 पैसा तक भी आता है। अच्छा, 4 रुपये 10 पैसा तक आता है। तो आप समझ लो कि हमारे यहाँ स्टोन डस्ट का कीमत 200 रुपया टन, 250 रुपया टन है। ठीक है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे बालू 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपया ट्राली आएगी, तो आप समझ लो कि 3.5 रुपया 4 रुपया में ब्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है। जी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉस्ट आता है, और ये कॉस्ट सबसे पहले फ्लाई एश ब्रिक्स का मशीन लगाने से पहले उस कॉस्ट को लोग निकाल ले। उसके बाद जो मुनाफा होता है फिर सोचे कि फ्लाई एश ब्रिक्स का मशीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और आगे का प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर आती है कि जो फ्लाईब्रिक्स होता है, जो सस्ती मशीन 40,000, 30,000, 35,000 की मशीन मिल जा रही हैं, और उसको लगाने के बाद काफ़ी नुकसानदेह लोगों को हो जा रहा है। मैनुअल के बारे में बात मैं करने वाला हूँ, तो ये मार्केट में कैसे क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में आगाज करना चाहेंगे हमारे भाई लोग को। देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैनुअल मशीन वही सरवाइव कर सकता है जो हाइड्रोलिक मैनुअल मशीन है। मतलब हाइड्रोलिक से प्रेशर उसमें जनरेट करके ब्रिक्स को बनाया जाता है, और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि 90% हाइड्रोलिक्स का काम हो और 10% वाइब्रेशन का काम हो। अच्छा। वैसे मशीन मार्केट में सरवाइव कर सकता है, बशर्ते कि उनको
हेवी स्ट्रक्चर के ये में बनाया जाए ताकि उसमें हाइड्रोलिक्स वगैरह जो भी ये है वो मशीनरी को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए और लंबे समय चले। उस तरह का हेवी मशीनरी का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। सर बात करते हैं, जब आप लोग मशीन बनाते हैं तो वारंटी कितना देते हैं? 1 साल का हमारा पूरा वारंटी होता है। वारंटी रहता है? हाँ जी, और कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। अच्छा। और ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बना भी देते हैं। अच्छा। जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम लोग कवर करते हैं वारंटी को। अच्छा सर जी, लाइट के बारे में बात करें, लाइट हम लोग कौन सा यूज में करेंगे? देखो ये आपने बढ़िया बात पूछा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को जब भी चलाओ, ठीक है, कोशिश करो कि 3 फेज से चलने वाला इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो, क्योंकि 3 फेज में ताकत बहुत होता है। अच्छा। और सिंगल फेज में ताकत कम होता है। तो 3 फेज का अगर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लगाएंगे तो आप सक्सेस भी करेंगे, सर्वाइव भी करेंगे और अपने बिजनेस को सक्सेस भी कराएंगे। क्या बात। मशीनरी के चयन में हर दिन गड़बड़ी हो रहा है। प्रोजेक्ट का जानकारी बिना रखे हुए लोग प्लांट को लगा ले रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी व्यापारी अगर 8 लाख से लेके 12 लाख तक का अगर पूंजी है तभी वो छोटा फ्लाई ऐश का प्लांट लगा पाएंगे। और नहीं तो अगर वो सोच रहे हैं कि छोटा फ्लाई ऐश का प्लांट लगाने में 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख में लग जाएगा तो इनको उनका भूल है। बल्कि जो पूंजी आप लगाएंगे वो भी बाजार में डूब जाएगा। ना आप कंपटीशन दे पाएंगे, ना आपका ब्रिक्स बिक पाएगा और ना आप 2 पैसा रोजगार करके अपने घर वाले को दे पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होने के बाद ये पॉइंट सब कोई नहीं बताता, लेकिन सर ने देखिए आप लोग के हित के लिए बहुत बड़ी पॉइंट के देखिए 8 से 10 लाख आपको पास होना चाहिए, ताकि पूरा सेटअप करने के बाद, क्योंकि मशीन अगर जब लेके जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं जो आपकी जरूरत है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में शेड का इस्तेमाल होता है। बिजली का कनेक्शन लेंगे वहाँ पे लोगों का पैसा लगता है। बहुत जगह से थोड़ी दूर में बिजली है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो बिजली का कनेक्शन में ही 2 लाख रुपया लग जाता है। 1 लाख रुपया लग जाता है। फिर उसके बाद आपको सीमेंट के लिए रूम बनाना है। तो ये सारा काम को करना है। एक बोरिंग का काम करवाना है पानी का क्यूरिंग के लिए या ब्रिक्स को बनाने में जो लगता है। तो ये सब ओवरऑल मिला के मेरे को लगता है कि नैनो प्लांट भी अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो 8 लाख रुपया तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट जाएगा। 10 लाख भी जाएगा, 12 लाख भी जाएगा, 15 लाख भी जाएगा, छोटे जो भी प्रोजेक्ट है। बट 8 लाख से कम का आप मत सोचो कि उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब सर आपने 8 लाख का बात किया, तो 8 लाख हो सकता है कि हमारे भाई लोग के लिए जो गरीब तबके के हैं अचानक इतना अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो क्या गवर्नमेंट भी लोन प्रोवाइड कराती है क्या? देखो गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पे भी बहुत सारा स्कीम है और सेंट्रल लेवल पे पीएमजीपी का जो प्रधानमंत्री जी का पीएमएजीपी लोन है उसके तहत भी सरकार लोन दे रही है और सरकार फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बहुत बढ़िया प्रमोट कर रही है। अच्छा। ठीक है, जिससे कि हमारा सॉइल का जो ये हो रहा था वो भी बचेगा और प्रदूषण से मुक्त भी होगा जी। और उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ये एक बढ़िया सरकार का स्टेप है और मूव है जिसमें सरकार बहुत बढ़ चढ़ के जो है प्रमोशन के लिए सपोर्ट दे रही है। ये बहुत बढ़िया बात है। सर जो हम लोग इस मशीन से वृक्ष बनाएंगे उसके बात करें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज बनाना बड़ा आसान होता है। सबसे बड़ी बात होती है एक टफ कंपटीशन, जैसा कि हमने मतलब मार्केटिंग करना, तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ बेच सकते हैं? देखो प्रॉपर रेशियो में अगर प्रॉपर बढ़िया मशीनरी से बनाया जाए तो आप ब्रिक्स को रूरल क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, शहरी अर्ध शहरी सारे क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो भी टेंडर निकलता है उसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अलाउ सरकार ने कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर रखा है और लोग अभी फ्लाई ऐश ब्रिक्स को अपने घरों में भी लगा रहे हैं। अब बशर्ते कि बढ़िया फ्लाई ऐश ब्रिक्स का क्वालिटी हो तो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से पैन इंडिया पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। दूसरा क्या है कि छोटे व्यापारी के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग पैन इंडिया पे फ्री कर रखा है ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है, छोटे व्यापारी हमारे सर्वाइव करें। और जो भी लोग हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के रिलेटेड जानकारी चाहते हैं वो आपके स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे यहाँ 1 बार 2 बार 4 बार जितना बार आना चाहते हैं वो आएँ और प्रॉपर जानकारी रखें, तभी फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट को स्टार्ट करें और नहीं तो नहीं स्टार्ट करें। 1 महीना 2 महीना 4 महीने 1 साल जाने दो आप, बट क्या है
कि घर का पूंजी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लोन का बर्डन आपके ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आप फेल कर जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आर्थिक तंगी में चले जाएंगे, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो बिजनेस इसलिए नहीं करना है कि घर का सुख चैन को बर्बाद किया जाए, बिजनेस इसलिए करना है कि 2 पैसा रोजगार करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। मतलब जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, जो भी डिसीजन रहेगा पूरा सोच समझ के लेना है। और एक चीज़ आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 8 ब्रिक्स का मशीन, ठीक है, हमारे यहाँ 4 लाख रुपए में 8 ब्रिक्स का हाइड्रोलिक मशीन उपलब्ध हो जाएगा। सेमी मैनुअल मॉडल बोलते हैं, छोटे व्यापारी के लिए जो 4000 तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। उस मॉडल में 8 ईंट आता है, 10 ईंट आता है, 15 ईंट आता है, ठीक है। तो इस मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वाइब्रेशन का भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप उस मशीन से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहूँगा कि जो मशीन आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो उसका कुछ प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट या कुछ मशीन लेगा तो लगेगा कि वैसा नॉर्मली ले सकता है? नहीं, देखो, अगर बैंक से प्रोजेक्ट पास कराए हैं तो वहाँ कोटेशन लगता है और हम लोग हर क्लाइंट को कोटेशन देते हैं, चाहे वो अपने से लगाएं चाहे बैंक से लगाएं। अच्छा। ठीक है, वो कोटेशन देते हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर हमारे यहाँ आता है, देख सकते हैं एक वीडियो में सारा कुछ दिखा पाना, समझा पाना पॉसिबल नहीं होता। मेरे पीछे देख सकते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी एक एक करके समझा जाएगी कि कितना HP का मोटर लगा हुआ, कितना प्लेट, मतलब सारा जानकारी आपको एक बारीकी से समझाया जाएगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो उनके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे आपको वीडियो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।